हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल एपीएम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि इसके पहले वाला वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ। उसमें एक्सरसाइज है पहला, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन पहला है कि अवयव ए बराबर दिया है, अवयव का सिंबल लगा है, उसके बाद दिया है 2, फिर उसके बाद पंक्ति में दिया है 5, 19 माइनस 8 35, दूसरी पंक्ति में दिया है 35 माइनस 2 माइनस 5/2 12, तीसरी पंक्ति में दिया गया है √3 1 माइनस 5 17। अब इसमें पहले वाले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अवयव की कोट, तो हमें मालूम है कि अवयव की कोट क्या होती है। अवयव की कोट होती है पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। तो इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है? पंक्तियों की संख्या 1 2 3, मतलब R1 R2 R3। पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई? 1 2 3। पंक्तियों की संख्या बराबर 3। स्तंभों की संख्या देख लो, C1 C2 C3 C4। C का मतलब कॉलम, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4। मतलब इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है? 3। स्तंभों की संख्या कितना है? 4। तो अवयवों की कोट बराबर क्या होता है? m गुणे n, जहाँ m क्या होता है? पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या n। इसका हो जाएगा अवयव की कोट अवयव की कोट बराबर होता है पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। स्तंभों की संख्या, जहां पे हमें पता है पंक्तियों की संख्या कितनी है? 3, तो 3 लिख लेंगे, गुणे स्तंभों की संख्या कितना है? 4, तो 4। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अवयव की कोट बराबर क्या हो जाएगा? 3 गुणे 4 का क्रम। ठीक। अब इसमें इसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसमें है कि अवयवों की संख्या। अब इसमें पूछ रहा दूसरे वाले में अवयवों की संख्या। अब हमें पता करना अवयव की संख्या होता क्या है, तो इसका हल हो जाएगा अवयव की संख्या बराबर अवयव की संख्या बराबर, इसमें जितने नंबर हैं सबको गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने हैं? 12। तो अवयव की संख्या कितना हो गया? 12। ठीक। इसी प्रकार तीसरे में का अवयव तीसरा वाला हो जाएगा अवयव A13 कामा A21 कामा A33 कामा A24, उसके बाद A23। ठीक है। अब इसमें हमें पता करना कि जो इसमें दिया गया A13, इसका मतलब A13 का मतलब पहली पंक्ति में है, लेकिन स्तंभ कौन सा है? 1 का मतलब पहली पंक्ति, स्तंभ का मतलब 3 मतलब कौन सी पंक्ति हो जाएगा? पंक्ति तो पहला रहेगा, लेकिन स्तंभ कौन सा हो जाएगा? ये तीसरा। अब तीसरे स्तंभ का पहले पंक्ति कौन है? ये 19 तो है, तो इसमें A13 बराबर हो जाएगा 19। उसके बाद फिर दूसरे वाले में कह रहा है A21। अब A21 का मतलब क्या हो जाएगा? दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ क्या है? यही तो है 35। तो A21 बराबर क्या हो जाएगा? 35। इसी प्रकार A33 का क्या हो जाएगा? A33 का मतलब तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। इसमें तीसरी पंक्ति क्या है? यही तो है। तीसरा स्तंभ भी क्या है? A। तो क्या हो जाएगा? -5। इसी प्रकार A24, तो A24 का क्या हो जाएगा?
A24 का मतलब है पंक्ति कौन सी है, दूसरी है, स्तंभ चौथा, तो चौथा स्तंभ क्या है 12। इसी प्रकार A23 का क्या हो जाएगा, मतलब दूसरी पंक्ति है, स्तंभ कौन सा तीसरा, तो दूसरी पंक्ति में तीसरा स्तंभ क्या है, यही तो है, कितना हो जाएगा 5/2। ठीक, किसी को कहीं दिक्कत? अब इसमें देख लो, एक बार फिर से समझ लो तुम लोग, आव्यूह की कोट क्या होती है, आव्यूह की कोट बराबर पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। जहां पंक्तियों की संख्या कितनी है 3 है, स्तंभों की संख्या 4, तो 3 गुणे 4 हो जाएगा। इसके बाद फिर अवयव की संख्या पूछा है, तो अवयव की संख्या क्या हो जाएगा, अवयव के अंतर्गत जितने नंबर दिए रहेंगे सबको काउंट कर लेंगे, अवयव की संख्या हो जाएगा। इसके बाद अवयव दिया है 1 3, अब अवयव दिया है 1 3 का मतलब पहली पंक्ति, स्तंभ कौन सा होगा, पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ, तो पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ क्या हो जाएगा 19, तो 19 हुआ। उसके बाद फिर A21 का मतलब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ क्या हो जाएगा 35, तो 35 आ गया। ऐसे इसी प्रकार हो जाएगा A33 का मतलब क्या हो जाएगा कि तीसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ, तो तीसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ क्या हो जाएगा -5, ये हुआ -5। इसी प्रकार A24 मतलब दूसरी पंक्ति का चौथा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति का चौथा स्तंभ क्या हुआ 12। इसी प्रकार A23 का क्या हो जाएगा 5/2। समझ में आ गया ना। इसके बाद अब दूसरे वाले क्वेश्चन, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरे में कहा है यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं। यदि किसी अवयव में, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होगी, तो इसकी संभव कोटियां क्या होगी। इसमें कहा यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होगी। इसके बाद आगे दिया है यदि इसमें 13 अवयव हैं, यदि इसमें 13 अवयव है तो कोटियां क्या होगी, तो कोटियां क्या होगी। ठीक है, इसमें हो जाएगा। इसमें दिया है जब अवयव 24 हो तो इसकी कोटियां क्या होगी, जब 24 अवयव, जब 24 अवयव हैं तो संभव कोटियां बराबर, संभव कोटियां बराबर हो जाएगा। अब 24 को हम क्या लिख सकते हैं, या तो 1 गुणे 24, या फिर 24 गुणे 1, या फिर 24 को और क्या लिखा जा सकता है 2 गुणे 12, या फिर 12 गुणे 2। इसी प्रकार अगला 3 गुणे 8, या फिर 8 गुणे 3, और कुछ लिखा जा सकता है 4 गुणे 6, या फिर 6 गुणे 4। 24 को हम इतने प्रकार से लिख सकते हैं। इसी प्रकार आगे कहा है जब 13 अवयव है तो संभव कोटियां बराबर, संभव कोटियां बराबर, तो जब 13 अवयव तो इसकी संभव कोटियां कितनी बनेगी, 2 ही बनेंगी ना। एक ये तो हो जाएगा 1 गुणे 13, या फिर हो जाएगा 13 गुणे 1। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन भी है, इसको आप लोग स्वयं हल कीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी अवयव में, यदि किसी
आव्यूह में 18 अवयव हैं, यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या है? तो इसकी संभव कोटियां क्या है? क्या है? यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा? यदि इसमें 5 अवयव है तो क्या होगा? अर्थात इसमें कोटियों की संख्या पूछ रहा है, कोटियां क्या होगी या क्या होगा। ठीक, इसको आप लोग स्वयं हल कीजिएगा। ये दूसरे वाले क्वेश्चन की तरह ये भी है, इसको आप लोग स्वयं हल कीजिएगा। इसके बाद हम चौथा क्वेश्चन बताने चल रहे हैं। ठीक, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, 1 2 गुणे 2 क्रम का अवयव ए बराबर ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। मतलब क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि 1 2 गुणे 2, ठीक है, 2 गुणे 2 क्रम का अवयव ए बराबर, अवयव का सिंबल लगाएंगे, उसके बाद स्मॉल ए आई जे, ठीक है, की रचना कीजिए, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं, अर्थात दिए गए हैं। तो इसमें देखो पहला क्वेश्चन दिया है ए आई जे बराबर आई प्लस जे का स्क्वायर बटे 2, ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो हल करते हैं। तो हमें पहले देखो इसमें क्वेश्चन में क्या कहा, 1 2 गुणे 2 क्रम का अवयव, तो पहले हमें 1 2 गुणे 2 क्रम का अवयव की रचना करना है। तो ए बराबर हम अवयव बना ले रहे हैं, एक हो जाएगा A11, A11 का मतलब है कि पहली पंक्ति का पहला स्तंभ। इसी प्रकार A12 इसका मतलब क्या हो जाएगा, पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ। फिर हो जाएगा A21 दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ, A22 का मतलब हो जाएगा दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ। ठीक है, ये हो गया 2 गुणे 2 का क्रम। ठीक, अब इसमें हम आई के स्थान पे 1 रखेंगे और जे के स्थान पे भी कितना रखेंगे, 1। तो A11 इक्वल क्या हो जाएगा, 1 प्लस जे, मतलब आई प्लस जे, तो आई के स्थान पे कितना हो जाएगा, 1 प्लस जे के स्थान पे 1, पूरे का होल स्क्वायर बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 1 धन 1 बराबर 2, 2 का स्क्वायर बटे 2 बराबर 4, 4 बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2। इसी प्रकार अब की बार हम चल रहे हैं पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ A12, ठीक है, अब की बार आई के स्थान पे कितना मान हो जाएगा, 1, और जे के स्थान पे 2, तो रखो 1 धन 2 पूरे का होल स्क्वायर बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 बटे 2। इसी प्रकार A21 का मतलब दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ। ठीक, तो A21 बराबर कितना हो जाएगा, आपकी बार आई के स्थान पे 2 रखा जाएगा और जे के स्थान पे 1, तो रखो 2 धन 1 पूरे का होल स्क्वायर बटे 2 बराबर 2 1 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 9, 9 बटे 2। इसी प्रकार A22 का मान कितना आ जाएगा,
मतलब दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ। तो अब की बार आई के स्थान पे कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, और जे के स्थान पे भी 2 रखेंगे। तो रखो 2 धन 2 पूरे का होल स्क्वायर बटे 2 बराबर 2 2 4, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 16, 16 बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 8। अर्थात A22 का मान कितना आ गया, 8। ठीक है, अब यहां से हमें आव्यूह क्या मिल जाएगा, आव्यूह मिल जाएगा। A11 के स्थान पे कितना रखेंगे, 2। तो A11 के स्थान पे 2 हो गया। उसके बाद A12 के स्थान पे कितना हो जाएगा, 9 बटे 2। इसी प्रकार A21 का मान कितना हो जाएगा, 9 बटे 2, और A22 का मान 8। एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इसके बाद इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया गया है ए आई जे बराबर आई अपान जे। इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया गया है ए आई जे बराबर आई अपान जे, आई अपान जे। अब इसमें क्रम तो वही रहेगा, 2 गुणे 2 क्रम। ठीक है, अब इसमें फिर वही निकालेंगे जिसमें जैसे पहले निकाले थे। पहले आई के स्थान पर कितना हो जाएगा, 1 1। ठीक है, आई का मान कितना हो जाएगा, 1, और जे का मान भी 1 हो जाएगा। तो A11 निकालेंगे कितना आ जाएगा, आई का मान कितना 1 और जे का मान भी 1, अर्थात कितना आ जाएगा 1। इसी प्रकार A12 मतलब पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ, तो इसका क्या हो जाएगा, अब की बार आई का मान कितना है 1 और जे का मान कितना है 2, तो इसका मान तो यही हो जाएगा 1 बटे 2। इसी प्रकार A21 का मान कितना हो जाएगा, अब की बार पहली दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ हो गया। उसके बाद अब की बार आई का मान कितना हो जाएगा 2, तो आई का मान 2 रखेंगे बटे जे का मान कितना रखेंगे 1, तो इसका बराबर कितना हो जाएगा 2 बटे 1 बराबर 2। इसी प्रकार A22 का मान कितना हो जाएगा, दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ बराबर 2 बटे 2, अर्थात इसमें आई का मान भी 2 है, जे का मान भी 2 है, तो 2 बटे 2 बराबर 1। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा 1। तो अब इसमें आव्यूह बना लेते हैं। आव्यूह बराबर क्या हो जाएगा, अब फिर A11 के स्थान पे रखेंगे। A11 का मान कितना है 1, तो इसमें 1 रखेंगे। इसके बाद A12 का मान कितना आया है, A12 का मान 1 बटे 2, तो 1 बटे 2। इसी प्रकार A21 का मान कितना आया है 2, फिर उसके बाद A22 का मान कितना आया 1। एक क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। इसके बाद अब इसमें तीसरा क्वेश्चन दिया गया है ए आई जे बराबर आई प्लस 2 पूरे का होल स्क्वायर बटे 2। तीसरा क्वेश्चन दिया है ए आई जे बराबर आई प्लस 2 पूरे का होल स्क्वायर बटे 2। ये भी 2 गुणे 2 क्रम का है। ठीक है, अब इसमें पंक्तियों की संख्या भी 2 है और स्तंभों की संख्या भी 2 है। ठीक है, तो अब फिर इसमें हल हो जाएगा। अब की बार फिर आई के स्थान पे कितना 1 और जे के स्थान पे भी 1, तो A11 का मान कितना हो जाएगा, अब की बार फिर आई का मान 1 रखेंगे और जे का मान कितना 1, तो 2 × 1 पूरे का होल स्क्वायर अपान 2। तो इसको 2 गुणे 1 बराबर 2 और 1 धन 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर बटे 2 बराबर हो जाएगा 9 बटे 2। फिर इसके बाद A12 मतलब पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ, A12 बराबर हो जाएगा, आपकी बार आई का मान 1 रखेंगे और जे का मान 2, तो हो जाएगा 1 धन 2 गुणे 2 पूरे का होल स्क्वायर बटे 2। तो इसका हो जाएगा 2 गुणे 2 बराबर 4, 4 1 5, तो 5 का स्क्वायर बटे 2 बराबर हो जाएगा 5 25 बटे 2। ठीक,
इसी प्रकार अब की बार दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ, ठीक है, दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ A21 बराबर कितना आपकी हो जाएगा। अब की बार आई का मान कितना रखेंगे 2, तो रखो 2 धन और जे का मान 1, तो 2 गुणे 1 पूरे का होल स्क्वायर बटे 2 बराबर 2 1 के 2, 2 और धन 2 बराबर 4, 4 का स्क्वायर बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा 4 चौक 16 बटे 2 बराबर 8। इसी प्रकार A22 का मान कितना हो जाएगा। अब की बार आई का मान कितना 2 और जे का मान भी 2 हो जाएगा, तो रखो 2 धन 2 गुणे 2 पूरे का होल स्क्वायर बटे 2 बराबर 2 दूना 4, 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 36 बटे 2 बराबर 36 बटे कितना 2, अर्थात कितना आ जाएगा 18 ना। तो A22 बराबर कितना आया 18। अब इसका अवयव हो जाएगा अवयव A बराबर, देखो A11 के स्थान पर कितना है 9 बटे 2, तो यहाँ हो जाएगा 9 बटे 2। इसी प्रकार A12 का मान कितना है 25 बटे 2, तो 25 बटे 2 रखेंगे। फिर उसके बाद A21 का मान कितना है 8, उसके बाद A22 का मान कितना 18, ये हमारा अवयव हो गया। ठीक, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें पे। ठीक है, 5वां भी क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, इसको तुम लोग स्वयं सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5वां है कि एक 3 गुणे 4 क्रम का अवयव की रचना कीजिए। एक 3 गुणे 4 क्रम का, ठीक है, अवयव की रचना कीजिए। एक 3 गुणे 4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है Aij बराबर मॉड ऑफ 1/2 है, 1/2 मॉड ऑफ -3i प्लस j। ठीक, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है 2i माइनस j। इसमें हम अवयव की रचना कर दे रहे हैं, इसके बाद आप लोग स्वयं हल कीजिएगा। अवयव A बराबर हो जाएगा, इसमें कहा 3 गुणे 4 का क्रम, ठीक है, तो इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी 3 और स्तंभों की संख्या 4, तो इसमें A11 A12 A13 उसके बाद A14, मतलब देखो स्तंभों की संख्या कितना होगा 1 2 3 4 और पंक्तियों की संख्या 3 लानी है, तो उसके बाद A21 A22 A23 A24, इसी प्रकार हो जाएगा A31 A32 A33 A34। तो पंक्तियों की संख्या R1 R2 और R3। R का मतलब रो मतलब पंक्तियां हो गई, और स्तंभ C1 C2 C3 और ये कितना हो गया C4। C का मतलब कॉलम, स्तंभों की संख्या देखो 4 हो गई ना, 1 2 3 4 और पंक्तियों की संख्या 3, तो इसी का क्रम बनाना है। इसके बाद आप लोग स्वयं हल कीजिएगा, स्वयं हल कीजिए। ठीक, इसके बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें पर।
क्वेश्चन नंबर 6वां है, निम्नलिखित समीकरणों में एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात कीजिए। 6वां है, निम्नलिखित समीकरणों में एक्स कामा वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए। ठीक, इसमें पहला दिया है 4, फिर एक्स 3, 5 बराबर, अगले अवयव में दिया है वाई जेड 1 और 5। ठीक है, अब देखो ए भी कितने क्रम का है, 2 गुणे 2 का, और ए भी कितने का है, 2 गुणे 2 क्रम का अवयव है। ठीक है, इसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान है, इसमें भी पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान है। तो इसमें जो है, जब दोनों अवयवों में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या सेम हो तो उसमें पहला अवयव, पहले अवयव का पहला अवयव दूसरे अवयव के पहले अवयव के बराबर होता। तो y बराबर यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 4। इसी प्रकार 3 बराबर क्या मिल जाएगा, z, अर्थात z बराबर 3। फिर x बराबर क्या मिल जाएगा, x बराबर 1। ठीक, इसमें दूसरा क्वेश्चन है, x प्लस वाई दो, उसके बाद 5 प्लस जेड एक्स वाई, फिर अगले अवयव में दिया है 6, 2, उसके बाद 5 और 8। अब इसमें ए भी कितने क्रम का है, 2 गुणे 2 का, ए भी 2 गुणे 2 का क्रम है। तो इसमें x प्लस वाई बराबर किसके हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 6 के। ठीक है, समीकरण 1 बन गया। इसके बाद फिर अगला क्या हो जाएगा, 5 प्लस जेड बराबर किसके, 5 के। 5 प्लस जेड बराबर 5, तो जेड बराबर यहाँ से क्या मिल जाएगा, 5 माइनस 5 बराबर कितना, जेड का मान आ गया 0, जेड का मान आ गया 0। ठीक है, अब यहां से फिर निकालेंगे एक्स वाई बराबर, एक्स वाई बराबर कितना, कितने को हो जाएगा, 8 के। ठीक है, तो यहां से चाहे एक्स का मान निकाल लो चाहे वाई का मान निकाल लो, तो एक्स बराबर निकाल ले रहे हैं, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 8/वाई। ठीक है, अब एक्स का मान उठा के समीकरण 1 में रख दो। एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखो एक्स का मान, तो एक्स का मान कितना है, 8/वाई, तो रख दो 8/वाई धन वाई बराबर 6 के। तो यहां से मिल जाएगा 8 धन, इन दोनों जब आपस में गुणा हो जाएगा, यहाँ बचेगा y, हो जाएगा y² बराबर 6। 6 को 6/1 लिखा जा सकता है, उसके बाद तिरछा गुणा कर दो, तो हो जाएगा 8 धन y² बराबर 6y। उसके बाद हो जाएगा y², इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा 6y प्लस 8 बराबर 0 के। अब इसका फैक्टर कर दो, तो फैक्टर इसका क्या हो जाएगा, y² माइनस 4 धन 2, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। y है तो y लगा दो, प्लस 8 बराबर 0 के। इसके बाद हो जाएगा यहां से हो जाएगा y² माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 बराबर 0 के। फिर यहाँ से कुछ कॉमन मिल रहा है y ना, तो y कॉमन ले लो, बचेगा क्या, y माइनस 4। फिर अगला माइनस 2 कॉमन ले लो, बचेगा क्या, y। देखो यहाँ प्लस है, जब माइनस कॉमन ले रहे हैं तो माइनस, जब प्लस रहेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उसके बाद जब 2 कॉमन ले रहे हैं तो 4, जब 8 में 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 4। तो y यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4। कॉमन का मतलब होता है भाग,
तो हो जाएगा y माइनस 4, अगले ब्रैकेट में हो जाएगा y माइनस 2 बराबर 0 के। तो यहाँ से y का मान कितना कितना हो जाएगा, एक 4 आएगा, एक 2 आएगा, ठीक, 4 का मान 2। अब इसके बाद y का मान आ गया। अब y का मान उठा के समीकरण नंबर 3 में रख दो। इसको समीकरण नंबर 3 मान ले रहे हैं। तो x बराबर हो जाएगा, y का मान पहले हम कितना रखेंगे, चाहे 2 रखेंगे या 4, ठीक है। तो y का मान हम 2 रख रहे हैं, y बराबर 2 रखने पर जब 2 रखेंगे तो x बराबर कितना मिल जाएगा, 8/2 बराबर कितना 4 आ जाएगा, ठीक। एक x बराबर कितना आ गया 4। फिर अब की बार फिर y का मान कितना रखेंगे 8, तो y बराबर 8, फिर पुनः y बराबर 4 रखने पर अब की बार जब 4 रखेंगे क्या मिल जाएगा, x बराबर हो जाएगा 8/4 बराबर कितना 2। तो x का मान कितना आ गया 2, अर्थात x और y का मान सेम आ गया, ठीक, और z का मान 0। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन भी है। इसमें तो तीसरा क्वेश्चन है, अवयव x प्लस वाई प्लस जेड, उसके बाद दिया है x प्लस जेड, फिर दिया है y प्लस जेड, ठीक। उसके बाद बराबर अगले अवयव में दिया है 9, 5, उसके बाद 7। तो यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। फिर उसके बाद इसको समीकरण 1 बना लेंगे, ठीक। यहाँ से क्या मिल जाएगा, x प्लस जेड बराबर 5, ठीक, समीकरण नंबर 2। इसके बाद y प्लस जेड बराबर कितना मिल गया 7, समीकरण नंबर 3। अब देखो समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो देखो समीकरण नंबर 3 ये है, तो y प्लस जेड के स्थान पे कितना हो जाएगा 7, मतलब y प्लस जेड के स्थान पे कितना हो जाएगा 7। तो x प्लस, अब y प्लस जेड के स्थान पे कितना 7, तो 7 रख देंगे बराबर 9। तो x बराबर यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 9 माइनस 7 बराबर x बराबर 2, x का मान आ गया 2। अब x का मान उठा के समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर तो रखो, तो x का मान कितना आया 2, तो 2 धन z बराबर 5। तो z बराबर यहाँ से क्या मिल जाएगा 5 माइनस, इधर प्लस में 2 है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो z बराबर हो गया 3। अब x और z का मान आ गया तो y का मान आ जाएगा ना, तो x, फिर उसके बाद पुनः समीकरण 1 से x तथा z का मान रखने पर, x तथा z का मान रखने पर तो रखो x का मान कितना है 2, तो x के स्थान कितना हो जाएगा 2 धन y का मान हमें पता करना है, प्लस z का मान कितना हो जाएगा 3 बराबर 9। तो y बराबर कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ लो, 2 3 5, तो 9, और इधर प्लस में दोनों है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो y बराबर कितना आ गया 4। ये छठवां क्वेश्चन तुम लोगों को समाप्त हुआ।
ठीक है। इसके बाद 7वां क्वेश्चन तुम लोग इसी तरीके से लगा लेना। 8वां हम बता दे रहे हैं, 9वां भी इसी तरीके से लगेगा, लगा लेना। 10वां भी बता रहे हैं। अब इसमें देखो 8वां क्या कहा है। 8वां ए बराबर आबीव स्मॉल ए आई जे, ठीक है। एक वर्ग आबीव है, एक वर्ग आबीव है। ये क्वेश्चन नंबर 8वां है। 7वां आप लोग स्वयं हल करना है। तो 8वें में हमें बताना है कि एक वर्ग आबीव का क्या क्या बराबर होता था। एक वर्ग आबीव में क्या होता है, पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर होती है ना। तो इसमें a11 a12 a21 a22, अर्थात इसमें पंक्तियों की संख्या 1 और स्तंभों की संख्या 1। पंक्तियों की संख्या 1 और स्तंभों की संख्या इसमें कितना है, 2। इसी प्रकार ये भी है। इसमें देखो पंक्तियों की संख्या कितना है, 2 है, अर्थात r1 r2, ठीक। और इसमें स्तंभों की संख्या कितना है, 2 इसमें भी है, 2 1 इसमें है, 1 अर्थात स्तंभों की संख्या कितना हो गया, 2। तो वर्ग आबीव में हम जानते हैं कि वर्ग आबीव में क्या होता है, पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या के होता है। अर्थात यम बराबर क्या हो जाएगा, यन, जहां यम क्या है, पंक्तियों की संख्या, और एन क्या है, स्तंभों की संख्या, ठीक है। अर्थात इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रकार आप लोग 9वां लगा लेंगे। तो फिर 10वां हम बता रहे हैं। 10वें में कहा है कि 10वां वाला क्वेश्चन है 3 गुणे 3, ठीक है। 3 गुणे 3 कोट के एक ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी। 3 गुणे 3 कोट के कुल कोट के ऐसे अवयवों की संख्या कितनी होगी। कितनी होगी, जिनकी प्रत्येक प्रविष्टियां प्रत्येक प्रविष्टियां 0 या 1 हैं, 0 या 1 हैं, ठीक। तो इसमें कह रहा 3 गुणे 3, ठीक है। तो इसमें आबीव बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुणे 3 कह रहा, तो मतलब पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या होगा, बराबर होगा। तो a11 a12, फिर उसके बाद a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, मतलब इसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या कितना है, 3 है, ठीक है। तो इसमें कहा है यदि 3 गुणे 3 कोट के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होंगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टियां 0 या 1 हों। अर्थात इनके अवयव की संख्या कितना दिया गया है, 0 या 1, मतलब कितनी हो जाएंगी इसकी संख्या है, 2 ना। तो 2 का कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे कोटियों की संख्या कितना दिया गया, 3 गुणे 3 बराबर 9। तो 2 की घात 9 बराबर कितना हो जाएगा, 512। इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसके आगे वाला चैप्टर कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।